बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से पढ़ेंगे, जो कि यूनिट नंबर 17 से ताल्लुक़ रखते हैं। सेट्स और फंक्शन वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमने प्रॉपर्टीज तो वैसे रियल नंबर्स के हवाले से भी पढ़ी थी और रियल नंबर्स में पढ़ा था हमने। अब प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास यूनियन और मतलब सेट में भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इवन के प्रॉपर्टीज जो हमारे मेट्राइसिस होंगे ना, उसमें भी आप पढ़ोगे। चलें, आज प्रॉपर्टीज हम यूनियन इंटरसेक्शन के हवाले से पढ़ते हैं। मतलब सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे पास क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन के हवाले से। अब यूनियन इंटरसेक्शन हमारे पास किस में होता है, सेट्स में ही होता है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। जैसे कि रियल नंबर में कम्यूटेटिव में क्या था कि अगर दो नंबर का सम करें और उसको रिप्लेस करके सम करें तो भी आंसर सेम आता है। तो यूनियन में भी वही बात है स्टूडेंट। अगर मेरे पास दो सेट है, ए यूनियन बी, ठीक है। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं और उसके अलावा बी यूनियन ए करूं तो भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? चले एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे पास ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स है मैं कहता हूं 2 3 एंड 4, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है या नहीं। चले, मैं अगर ए यूनियन बी निकालू स्टूडेंट्स, चले ए यूनियन बी क्या मतलब होता है, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के तरतीब से लिखना। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, दोनों सेट्स में मिला के तरतीब से, हम रिपीट नहीं करेंगे, बाकी हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर हो गया? चले, इसी तरीके से हम अगर बी यूनियन ए करें तो इसमें क्या आएगा, 2 3 4, इसमें आ रहा है 1 2 3, तो तरतीब से हम लिखेंगे तो आंसर वही आएगा 1 2 3 4। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी सेट लें, कोई भी सेट लें, मतलब कोई भी वैल्यूज हो, अगर हम उसकी ए यूनियन बी करें और उसको बी यूनियन नहीं करें तो उसका आंसर सेम ही आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। चलें, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा जैसे एडिशन में भी होता था, मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन ए करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। जब मैंने इक्वल टू आ रहा है इसका मतलब दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। चले, मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ, वैल्यू सामने आप लोगों ने लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम। अब मुझे बताएं सेम कौन सा है, 2 और 3, 2 और 3। चलिए, अगर बी इंटरसेक्शन करें इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन तो सेम ही लिखना होगा ना। तो उसमें भी क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, दोनों में सेम, ठीक है। ये इवन के साइमेट्रिक में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, यूनियन अप्लाई हो सकता है इस वजह। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पास साइमेट्रिक में क्या हो सकता है, हमारे पास प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, लेकिन डिफरेंस में आप नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट में भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? चलें, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी यूनियन पे भी होती है, ये इंटरसेक्शन में भी होती है। अब जैसे कम्यूटेटिव में हम दो टर्म यूज करते हैं, एसोसिएटिव में हमारे पास वही बात है कि यूनियन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 3 सेट होंगे, उसमें 2 सेट थे, इसमें 3। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इसके शुरू में आप ब्रेकर्स लगा दो, ठीक है। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसके लास्ट में ब्रेकर लगा दो, बस वही बात है, सेम टू सेम। अब इसमें अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, चले मैं सेट ले लेता हूँ ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, बी ले लेता हूँ जिसके अंदर है 2 3, और मैं सी ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स है चले 4, ठीक है। अब मैंने 3 सेट लिए हैं, तो अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूँ, ए यूनियन बी कर लेता हूँ पहले। ए यूनियन बी करूँ तो क्या स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, ए यूनियन बी करने से हमारे दोनों सेट को मिलाकर लिखे 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया है ए, उसको यूनियन कर लें आप सी से, तो इसमें क्या आंसर आएगा, 1 2 3, तो ये, और सी का क्या है 4 4। इसी कैसे अगर देखें, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, अगर बी यूनियन सी करोगे ना, बी यूनियन सी में पहले क्या आएगा 2 3 4, फिर उसके बाद ए लोगे, ए में क्या आ रहा है 1, तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। बस यही केस में हमारे पास 3 टर्म की क्या करते हैं, हम यूनियन करते हैं। इसको लिखने का बस तरीकेकार देख रहे हैं क्या आंसर है, लेकिन आपको वेरीफाई करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा।
चलिए इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन सी, जहां पे यूनियन था अब वहां पे इंटरसेक्शन कर लो। वही इसी तरीके से सेम मेथड आपका ए इंटरसेक्शन बी और क्या है इंटरसेक्शन सी। सॉरी, इसमें अगर हम शुरू में दिए तो इसके हम लास्ट में दे लेते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन में, चले हम ए इंटरसेक्शन बी करना चाहें तो क्या होगा आंसर। ए इंटरसेक्शन बी करें स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 2, दोनों में क्या आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, सेम आ रहा है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन करें सी से। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2 आया और सी में क्या 4, तो इसमें कोई भी मतलब सेम नहीं आ रहा, तो क्या होगा आपका नल सेट। क्या वाकई में सेकंड साइड करेंगे तो नल सेट बनेगा या नहीं। चलें पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लें। बी इंटरसेक्शन सी करें स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी, इसमें बताएं कोई ऐसा एलिमेंट जो कॉमन है नहीं है तो खाली। उसके बाद बी क्या कह रहा है, ए को इंटरसेक्शन करें बी इंटरसेक्शन सी से। अब ए के एलिमेंट्स हैं कौन से 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी का निकाला नल सेट। जाहिर है किसी भी सेट को जब नल सेट से आप इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा आंसर, नल सेट ही आएगा। देखिए इसका भी आंसर नल सेट आ रहा है और ये भी आंसर नल सेट आ रहा है, तो दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट, चलें स्टूडेंट्स अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। रियल नंबर में भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव का पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसमें इस तरीके से था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन का किस तरीके से होता है, चलो वो देखते हैं। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव तब आएगा स्टूडेंट जब एक ही प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता था, 2 से ज्यादा साइनें यूज होती थी, एक से ज्यादा साइनें यूज होती थी, या प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब एक से ज्यादा साइनें यूज होती थी। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में या तो यूनियन कर रहे हैं या सिर्फ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में कह रहा है कि यूनियन भी आ रहा है और इंटरसेक्शन भी आ रहा है। लेकिन सेट आपके इसका मतलब 3 सेट के ही हवाले से होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे क्या मेथड है, ए, ठीक है, पहले क्या आ रहा है यूनियन, तो आप यूनियन लिखा, ओवर का मतलब ब्रैकेट दो, फिर बी सेकंड सेट लें, बी क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, किसके साथ कर रहे हो, सी, बस सिंपल इतनी बात है। प्रॉपर्टी को देख के ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब सेकंड साइड आप लोग खुद बनाओगे कैसे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 और x प्लस वाई था, तो क्या करते थे आप 2x प्लस 2y, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और बीच में साइन प्लस क्या, फिर 2 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से a यूनियन बी से होगा, ठीक है, a यूनियन बी होगा, और इसी तरीके से बीच में से निशानी कौन सी है, इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ प्लस की निशानी प्लस की, फिर इसी तरह a यूनियन होगा c से, a यूनियन c से, तो भी इनके दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। वेरीफाई कर सकते हो, मतलब अगर हम पहले इनको दो को पहले इंटरसेक्शन करें फिर इसको यूनियन करें तो आंसर जो आएगा, फिर ए यूनियन बी करें और ए यूनियन सी करें, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन करें, तब भी आपका आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। वैसे इसके हमारे पास प्रॉब्लम होंगे एक्सरसाइज में, वो सॉल्व करोगे तो आपको मजीद समझ आएगा, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करें। अब आते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं स्टूडेंट, वही बात है, अब ए यूनियन था, अब क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन, ओवर ब्रैकेट बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल टू इसी कैसे ए क्या दोगे आप, अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ये इसके साथ सॉल्व होगा, फिर बीच में निशानी यू की, और ए इंटरसेक्शन होगा सी से, तो ए इंटरसेक्शन सी से। बस ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करने वाली है, ठीक है। चलें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें बाकी हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट्स अब डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे मॉर्गन्स, उसने लॉ पेश किया था, तो उसने 2 लॉ पेश किए थे। एक लॉ में ये कह रहा था कि अगर हम ए यूनियन बी करें, ठीक है, ए यूनियन कोई भी सेट लें उसका यूनियन करें बी से और उसके बाद ले लें कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैंने आप लोगों पे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो वो वीडियो आप सुन सकते हो मेरी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, तो उसका आंसर हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही आएगा। मतलब अगर कहीं पे आपने ये साइड सॉल्व कर ली ना, तो
दूसरी साइड आंसर आपका यही सेम टू सेम आएगा। तो इसमें ये इसने लॉक किया था कि अगर ए को यू से बी यूनियन कर रहे हैं उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है। अगर वही चीज़ आप अलग अलग उनके कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन कर रहे हैं तब भी आपके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। चलें सेकंड में इसने ये कहा था कि अगर आप चलें पहले ए इंटरसेक्शन बी करना चाह रहे हो, यूनियन नहीं करना चाह रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो वो भी इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन अब बी कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट्स याद करने का क्या मेथड होता है, इससे भी प्रॉब्लम काफी दिए होते हैं इस हवाले से कि डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से सॉल्व करें। अब काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं याद नहीं करते, सिर्फ इसको कह लेते हैं कि हमारे पास मेंशन किया हुआ नहीं। इसको याद करने का मेथड है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जब होगा, ठीक है, ये याद रखा तो उसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन। इसी तरीके से जब सेकंड में अगर इंटरसेक्शन है इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होगा जो आपका इंटरसेक्शन होगा यूनियन हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आपका दोनों पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज के प्रॉपर्टीज के हवाले से समझ में आ गया होगा। चलें अब हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज सॉल्व, जो कि है एक्सरसाइज 17.3। चलें स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।